क्या आप जानते हैं, फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंचकर सैयद आसिम मुनीर की जिंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि वो मदीना चले आए और कुरान मजीद हिफ्ज करने लगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि कप्तान के ससुराली मानिका खानदान की करप्शन को एक्सपोज करने और सच बोलने पर वजीर आजम इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ISI के DG के ओहदे से फारिग कर दिया था और फिर इमरान खान ने जनरल फैज हमीद को नया DG ISI लगाया। और हाँ, आर्मी चीफ लगाए जाने से पहले जनरल आसिम मुनीर अहमद के लिए डार्क हॉर्स की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल की जाती रही? तो जनाब, आज हम जनरल कमर जावेद बाजवा के सक्सेसर और अफवाज पाकिस्तान के नए सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। जनरल आसिम मुनीर सादात घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनका आबाई इलाका ढेरी रावलपिंडी है। सैयद आसिम मुनीर के वालिद इकराम मुनीर टीचर थे। याद रहे कि सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो खुशकिस्मत जर्नैल हैं जो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल सऊदी अरब में सर्विसेज देते रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब वो मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे तो उन्हें कुरान मजीद को हिफ्ज करने का शौक हुआ और यूं उन्होंने कुछ अरसे में कुरान को हिफ्ज करने की सआदत हासिल कर ली। याद रहे कि जब सैयद आसिम मुनीर हाफिज कुरान बने तो उस वक्त उनकी उम्र 38 बरस थी। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शायद पाकिस्तान की अस्करी तारीख के वो इकलौते आर्मी चीफ हैं जो हाफिज कुरान हैं। जनरल आसिम मुनीर फौज में कमीशन के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती नहीं हुए थे, बल्कि वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के जरिए अफवाज पाकिस्तान में शामिल हुए और वैसे भी इस कोर्स के जरिए फौज में भर्ती अंग्रेज दौर से चली आ रही है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स से अफसरान की तकर्री तब अमल में लाई जाती है जब मिलिट्री एकेडमी को फौजी ऑफिसर्स की किल्लत का सामना था। जनरल आसिम मुनीर ने सियाचिन में डिवीजन कमांड की और इंडिया की जानिब से मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक के दावे से चंद रोज कबल ही वो GHQ में तैनात हुए थे। माजी में आसिम मुनीर न सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं बल्कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे हैं। वो इन चंद ISI चीफ्स में शामिल हैं जिन्हें उनके ओहदे की मयाद पूरी करने से पहले ही हटा दिया गया था। आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में ISI चीफ मुकर्रर किया गया था। उन्होंने खुफिया इदारे के सुबकदोश होने वाले सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की जगह ली थी। जुलाई 2018 के इंतखाबात के वक्त वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। वो फौज में एक सख्त ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। चुनाचे जब बतौर ISI सरबराह उन्होंने तब के वजीर आजम इमरान खान को उनके ससुराली मानिका खानदान की खवातीनो हजरात की करप्शन बारे आगाह किया तो खान साहब नाला हो गए और उन्हें ओहदे से हटाकर फैज हमीद को नया ISI चीफ बना दिया। तब आसिम मुनीर को ओहदे पर तैनात हुए सिर्फ 8 माह गुजरे थे। यही वजह है कि उन्हें इमरान खान की मुखालिफत का सामना है। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद को सितंबर 2018 में 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, लेकिन उन्होंने 2 माह बाद चार्ज संभाला। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनका 4 साला दौर 27 नवंबर को खत्म होने को था। याद रहे कि आर्मी चीफ बनने से पहले सैयद आसिम मुनीर GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारियां निभाते रहे, जबकि इससे पहले वो गुजरांवाला कैंट में कोर कमांडर के तौर पर तैनात किए गए, जहां वो उस ओहदे पर 2 साल तक फाइज रहे थे। आर्मी चीफ की तैनाती के मौके पर ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि लंदन में बैठकर मियां नवाज शरीफ बाजिद थे कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए जनरल आसिम मुनीर ही को अफवाज पाकिस्तान की कमान मिलनी चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल अस्करी खिदमात को सराहते हुए सदर ममनून हुसैन ने मार्च 2018 में उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा था। तब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम पाकिस्तान थे। जनरल मुनीर एक बेहतरीन ऑफिसर हैं जिसका इतराफ उनके कोलीग्स करते थे। जनरल शुजा नवाज ने अपनी किताब क्रॉस्ड सॉर्ड्स में जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए उन्हें स्ट्रेट एरो का नाम दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 6 जनरल्स की फहरिस्त वजीर आजम सेक्रेटेरिएट भिजवाई गई तो उस मौके पर
पाकिस्तानी सहाफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब 4 स्टार जनरल बन चुके हैं, उनके लिए डार्क हॉर्स का मुहावरा इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों को घुड़दौड़ का शौक है वो डार्क हॉर्स की इस्तिलाह को बाखूबी जानते होंगे। डार्क हॉर्स एक ऐसे घोड़े को कहा जाता था जो कभी भी फेवरेट नहीं होता। रेस शुरू होती है, फेवरेट्स आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, फिर गैर मुतवक्के तौर पर अकब से एक घोड़ा यानी डार्क हॉर्स बरामद होता है और फेवरेट्स को पिछाड़ते हुए फिनिश पॉइंट पर पहुंचकर रेस अपने नाम कर लेता है। अब ये जनरल आसिम मुनीर का इम्तिहान होगा कि वो बतौर आर्मी चीफ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और सियासी अफरा तफरी को कैसे कंट्रोल करते हैं। याद रहे कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनाया गया है। दोस्तों, जनरल साहिर शमशाद पर भी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको बताया गया था कि वो सेल्फ मेड इंसान हैं। उनका आबाई इलाका तो चकवाल है, लेकिन उन्होंने अपना बचपन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में गुजारा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अभी छोटे बच्चे थे कि उनके माँ बाप एक हादसे में चल बसे। नन्हे साहिर शमशाद के खानदान में ऐसा कोई फर्द नहीं था जो उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत का बोझ उठा सके। उन्होंने सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल की, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से ट्रेनिंग ली और 1985 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट फौज में कमीशन हासिल किया। जब उन्होंने पाक आर्मी में कमीशन हासिल किया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के खाने में अपनी यूनिट 8 कोर सिंध रेजिमेंट का नाम लिखा था।